नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेजड्डा। और बेजड्डा में आज हम बात कर रहे हैं फिनफ्लुएंसर्स पर। आपने सुना है फिनफ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर तो पक्का सुना होगा। तो इन्फ्लुएंसर के आगे एक एफ जोड़ देने से क्या हुआ? ये फाइनेंस प्लस इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, यानी कि शेयर बाजार में लेन देन की सलाह देने वाले लोग, या ऐसी सलाह देने वाले जिससे आपका शेयर बाजार में लेन देन का फैसला इफेक्ट हो सकता है। आप टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, लेकिन उसका मोटा अर्थ यही आता है, सबसे ज़्यादा सलाह शेयर बाजार की होती है और इसीलिए इनको हम शेयर बाजार की सलाह देने वाले लोग कह रहे हैं। हो सकता है वो इससे जुड़ी कोई और बात, फाइनेंशियल अवेयरनेस फैला रहे हों और उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हों, वो लोग बहुत फिक्र में नहीं होंगे। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर बिरादरी है, बड़ी बिरादरी हो गई है अब इस देश में, उसको इस समय थोड़ा आशंका सता रही है। और उस आशंका के कारण यह आशंका का कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने पिछले दिनों कह दिया अचानक कि समथिंग इज कुकिंग फॉर फिनफ्लुएंसर्स। तो ये समथिंग इज कुकिंग जब सेबी कहता है तो इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि कहीं खिचड़ी पक रही है। वो खिचड़ी पक रही है का तत्व में अर्थ लीजिए कि सेबी कुछ विचार कर रहा है कि अब हम फिनफ्लुएंसर बिरादरी पर कैसे लगाम कसें। और फिनफ्लुएंसर बिरादरी पर लगाम कसने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो सीधे वीडियो बना के सलाह दे रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशन चला रहे हैं। जिस वक्त मार्केट चल रहा होता है उस वक्त लाइव चैट सेशन चलाते हैं, सवाल कीजिए, जवाब लीजिए और क्या खरीदिए, क्या बेचिए, पूरा एक उस तरह का माहौल होता है जिस तरह का आप बिजनेस टेलीविज़न चैनल्स पे देखते हैं। वहाँ उतना ज़्यादा सवाल जवाब सीधे नहीं होता है, वहाँ भी होता है कुछ कि अपने ट्विटर पे सवाल भेज दीजिए या एसएमएस भेजिए, हम जवाब देंगे। वहाँ ज़्यादातर स्टूडियो में कुछ लोग बैठे होते हैं जो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं अपना, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर बिरादरी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और उसका एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ। एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं एक सज्जन, उनके ऐड अगर आप इन दिनों देखें, कभी भी कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलें तो वहाँ आपके सामने आ जाता है। और उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए उस वक्त एक दिन मैंने क्लिक किया, कहा देखूँ क्या हो रहा है। 3.5 लाख रुपए फीस उसके लिए वो मांग रहे थे कि आप इसमें जुड़ने की 3.5 लाख रुपए आपको फीस देनी है। उसके बाद बताया जाएगा कि कौन से शेयरों में पैसा लगा के आप ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। तो सोचिए, ये एक उदाहरण है। इस तरह के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। कुछ ये हैं जो आपसे मोटी फीस लेते हैं, कुछ ये हैं जो आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं, आप सिर्फ उनका वीडियो देखते हैं, उसमें भी कोई मेंबरशिप के वीडियो होते हैं और उसमें उनकी जो विज्ञापन से कमाई होती है वो अलग होती है, लेकिन वहाँ भी उनके साथ पेड टॉक, पेड चैट का अलग आयोजन चलता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बाजार में तरह तरह की सलाह दे रहे हैं। सेबी को चिंता किस बात की है? सेबी को चिंता इस बात की है कि जो नए लोग बाजार में आते हैं उनको शुरू में इस बात की बहुत ज़रूरत होती है कि कोई उनका हाथ पकड़े और उनको सही रास्ता दिखाए, जिसे अंग्रेजी में हैंड होल्डिंग कहते हैं, कि जो उन्हें इस बाजार में आगे बढ़ने का, सुरक्षित रहने का और अच्छी कमाई करने का रास्ता दिखा सके। इसके लिए एडवाइज़र्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, तमाम कैटेगरीज हैं जिनका इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि बहुत कुछ खुल गया है, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ संभव कर दिया है, तो कोई भी अपने घर में बैठ के अलग अलग तरह की सलाह दे रहा है। अब जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ इसको भी आप इस कैटेगरी में गिन सकते हैं। हालांकि मैं कोई लेन देन की सलाह कभी देता नहीं हूँ, लेकिन गिना जा सकता है कि भाई मैं भी सलाह दे रहा हूँ। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। तो अब सेबी की तरफ से अगर इस पर कोई कायदा बनेगा तो लोगों को डर हुआ कि क्या बनेगा, कोई लाइसेंस होना चाहिए। जैसे मैं अक्सर, मुझसे लोग सवाल पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी तरह की कोई निवेश की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन ख़ास तौर पे स्पेसिफिक ट्रेड की सलाह कि ये खरीदिए बेचिए, ये नहीं देना भी नहीं चाहिए, हम देते भी नहीं। उसके लिए आपकी परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला आपका पर्सनल एडवाइज़र हो, वही आपको सही सलाह दे सकता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग देते हैं। तो अब सेबी का एक कायदा है कि ऐसे लोगों को सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होना चाहिए। तो आपके पास अगर ये दोनों नहीं है, इसके बावजूद आप, क्योंकि यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, तमाम प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, तो आप चालू थे। अब इस बात को सुनते ही खलबली मच गई है और ख़बर ये आई है, और जो मनी कंट्रोल ये खबर लाया कि अब उन लोगों ने ऐसे रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंस किराए पे लेने शुरू कर दिए हैं जो रिसर्च एनालिस्ट सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं। वजह है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सेबी के पास गए भी थे अर्जी लगाने,
कि हमारा आप लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कर दीजिए रिसर्च एनालिस्ट का या फाइनेंशियल एडवाइज़र का, लेकिन वो या तो इम्तहान में पास नहीं हो पाए या उसकी स्ट्रिंजेंट कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, जिस वजह से उनको लाइसेंस मिला नहीं। अब उन्होंने नया रास्ता निकाला है, और ये रास्ता क्या है? ये रास्ता वो है जो आपके आसपास आप किसी अच्छे किसी छोटे मेडिकल स्टोर चलाने वाले को जानते हों, आपके मित्र परिचित होंगे तो आपको पता होगा। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए नियम है, लाइसेंस की शर्त है कि वहाँ एक फार्मासिस्ट होना चाहिए आपकी दुकान में हमेशा। तो कुछ लोगों ने तो बड़े स्टोर हैं फार्मासिस्ट को हायर कर लिया, उनको तनख्वाह दी, लेकिन छोटी दुकान चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं है, सोचते हैं ये एक तनख्वाह देने का क्या लाभ है। तो उन्होंने तरीका निकाला कि एक फार्मासिस्ट साहब कहीं और नौकरी करते हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस है, उनका लाइसेंस किराए पे ले लो, अपनी दुकान में फ्रेम करवा के टंगवा दो, किसी दिन ज़रूरत होगी तो हम वो आएंगे और बताएंगे हाँ मैं यहाँ का फार्मासिस्ट हूँ। तो वो ये कारोबार बड़े पैमाने पे चलता है, और चीज़ों में भी चल रहा होगा, मुझे जिसकी जानकारी थी मैंने बता दिया। अब ये कारोबार फिनफ्लुएंसर के बिजनेस में भी आ गया है। इन्होंने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंस किराए पे लेना शुरू कर दिया है। 20% तक का चार्ज लग रहा है कि जो सौदे हो रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, उसमें से 20% उस लाइसेंस होल्डर को दिया जाएगा और ये लाइसेंस इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। इसकी बानगी ये है कि एक साहब ने कहा कि वो जिस ग्रुप के सदस्य थे उसमें पहले उसके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन अब वहाँ एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है कि ये हमारे रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। इससे पहले वो वहाँ कहीं नहीं थे, न वो उस ग्रुप में जुड़े हुए थे। इसी तरह से तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें फिर वो एडवाइस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट एडवाइस देना मना है। अगर वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब वो क्या करें? तो वो उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अब बिल्कुल नई अपनी ब्रांच खोल रहे हैं, नया डिवीजन या नई कंपनी खोल रहे हैं, जिसको वो एडवाइजरी कंपनी बना रहे हैं, और वहाँ फिर इस तरह के रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र का लाइसेंस हायर कर रहे हैं। तो एक नया कारोबार बाजार में शुरू हो गया है। खलबली मची हुई है कि सेबी कुछ करने जा रहा है, लेकिन अब क्या सेबी जो कदम उठाने जा रहा है उससे पहले बाजार में चतुर लोगों ने जो कदम उठा लिया है, क्या उससे सेबी का आगे का कदम बेकार होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और सेबी इसका क्या जवाब देती है, सेबी कैसे नॉर्म्स लेके आती है, ये और बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी से तय होगा कि भविष्य में नए लोगों के लिए भारत का शेयर बाजार कितना सुरक्षित रहने वाला है। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।